फ्रेंड्स, कैटलिस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हमने ये वीडियो डाला है, तो आप देखते रहिए। सेटअप हमने थोड़ा बदला, फाइन ट्यून किया। पहले हम बैंक निफ्टी प्राइमरली देखते थे और करते थे, अब हम निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर आप देखेंगे मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। मार्केट ओपन हुआ 24,500 के आसपास। वहां से मार्केट 24,191, करीबन करीबन 310 से 320 पॉइंट का फॉल आया मार्केट में। अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में ही फॉल आ गया था, एंड उसके बाद शानदार रिकवरी। 24,263 के ऊपर इसने शानदार रिकवरी दी। 11 बजे के बाद करीबन करीबन इसने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रिकवरी दी, और मार्केट अब क्लोज हुआ है डे हाई के पास। इस रैली में ये जब फॉल आया, काफी टाइम तक लोग वेट कर रहे थे। करीबन 11:30 बजे तक सब वेट ही कर रहे थे, ये सोच के कि ये पुल बैक है, क्योंकि सेलिंग की इंटेंसिटी बहुत ही हाई थी मॉर्निंग में। लोगों यहाँ पे लोग काफी फंसे भी होंगे, बिकॉज सबको लगा था कि ये फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। आई एम प्रीटी श्योर लोगों ने यहाँ से शॉर्ट्स फिर से इनिशिएट किए होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,000। बट खैर, ये स्टॉप लॉस काफी लोगों का गया होगा। यहाँ पे 24,400 के आसपास लोगों ने अपने एस एल्स लगाए होंगे। एंड ये एस एल जाने के बाद ये बहुत ही बड़ा कैंडल था, तो इसके बाद खैर एंट्री बहुत ही लेट मिली, अराउंड 1 o'clock मिली। हमने ये शॉर्ट लिया था, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सेल में स्टॉप लॉस दिया, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में हमने फिर से एक अच्छा रिटर्न दिया था। फ्रेंड्स, हमारा एक पर्सनल ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उस लिंक से ज्वाइन करिए। हम हमारे ट्रेड्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं, दे आर फॉर एजुकेशनल पर्पस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, प्लीज़ ज्वाइन करिए, देखिए हमारे ट्रेड्स एंड अगर वो आपके सेटअप में बैठता है तो आप कंटिन्यू करें हमारी सर्विस के साथ। कमिंग बैक टू दी एनालिसिस। सो कल यानी फ्राइडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था। ये भी जो रैली थी एंड में, ये काफी, ये करीबन करीबन 250 से 300 पॉइंट की थी। हीरो जीरो कुछ नहीं बना, बिकॉज आफ्टर 3 o'clock वैसे यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट था नहीं। फिर भी कुछ लोगों ने सेंसेक्स में अगर पैसे बनाए होंगे तो उनके लिए दिन अच्छा रहा होगा। सो अब मार्केट की कंडीशन क्या है, अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर, तो मैं इसको क्विकली रब कर देता हूँ। अब अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट एक इंटरेस्टिंग मोड पे है। मैं निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखूं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे करीबन करीबन 1 2 3 4 5 पूरे फ्राइडे के बाद से ये जितनी कैंडलें थी सभी का मार्केट ने हाई और लो दोनों तोड़ा है। तो अगर आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझें, तो ये जो दिन था ये बहुत ही वोलेटाइल था, जो 5 दिसंबर का था। एंड 12 दिसंबर का दिन फिर से बहुत ही वोलेटाइल था। सो ये दो वोलेटाइल डेज के बीच में अगर आप देखेंगे, मंडे टू थर्स मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सो ये मार्केट वैसे स्टेडी ही रहा है। अगर आप देखेंगे, ये निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी थी, और ये लास्ट वीक की सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, राइट। ये थर्सडे एंड ये फ्राइडे, इन दोनों के बीच में मार्केट जनरली सुस्त सा रहा है। अब दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट देने की कोशिश मार्केट कर रहा है। क्या यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड बनेगा? मेरा आंसर नो है। इनफैक्ट कल फर्स्ट हाफ में मार्केट ट्रैप करेगा। अब वैसे भी हॉलीडे सीजन नजदीक आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि एफआईआई की एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होगी, यानी इसमें ऑपरेटर मैनिपुलेशन काफी आएगा। सो जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा अपना ट्रेड, एक तो क्वांटिटी कम कर लें, दूसरा ट्रेड्स को संभाल के लें। अब हमने क्या चुना है लेवल के स्टैंड पॉइंट से। सो मैं पहले लेवल पे जाता हूँ। पर्सनली अगर मार्केट इन लेवल्स के बीच में कहीं पे खुलता है, तो मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा 24,780 से 24,722 के बीच में। अगर आप देखेंगे मुझे ऊपर जो लेवल्स दिख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टच, मुझे बहुत बड़े टारगेट्स नहीं दिख रहे। जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है 24,780 पे, अगर आप देखेंगे इसकी एवरेज क्लोजिंग करीबन करीबन 24,750 के आएगी। यहाँ से मार्केट के पास ज्यादा स्पेस ऊपर जाने के लिए नहीं है। ऊपर अगर आप देखेंगे 830, 815 से 850, और 850 के बाद 950, राइट, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे
प्रीवियस सेलिंग इनिशिएट हुई थी। सो पर्सनली हमें लगता है कि यहाँ पे एक सेलिंग आएगी। तो क्या हम कल ट्रेड नहीं करेंगे? आंसर इज नॉट यस, राइट। हम कल ट्रेड करेंगे, बट कल एक तो क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी, दूसरा हमें लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब ये लेवल्स क्या है? पर्सनली मुझे लग रहा है इसके ऊपर अगर खुलता है, गैप अप होता है 24,790 के ऊपर, तो मैं चेज करना पसंद नहीं करूंगा। फिर मैं वेट करूंगा एक प्रॉपर काउंटर ट्रेंड सेटअप का। काउंटर ट्रेंड यानी, क्योंकि अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश हो गया है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट लेना पसंद करूंगा फॉर दीज टारगेट्स, राइट। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं शॉर्ट लेना पसंद करूंगा, बट 24,850 और 900 के बीच में। सॉलिड कैंडल पे नहीं लेना है, रिवर्सल कैंडल स्टिक पे लेना है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, और स्पेशली इस लेवल के नीचे 710 के नीचे, राइट, तो आप फिर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए काफी लेवल्स आ जाते हैं। एक है 24,650 का, जहां से आप एक छोटा क्वांटिटी ले सकते हैं, बट इंटरेस्टिंग लेवल यहाँ पे है बिटवीन 24,550 टू 24,527। ये अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने मार्क किया है, ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे ट्रेड मिल रहा है तो अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगेन कैंडल कंफर्मेशन का वेट करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रैली थी, करीबन करीबन 600 पॉइंट की रैली थी। पर्सनली मुझे लग रहा है कि मार्केट रिट्रेसमेंट देने के लिए आएगा बिटवीन 24,500 टू 24,450, राइट। वहां तक अगर डीप करेक्शन हो, अगर गैप डाउन खुलता है, तो आप पहले एक ट्रेड यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं लॉन्ग साइड का, राइट। एंड अगर मार्केट खुलने के बाद कंटिन्यूस नीचे जाता है यहाँ पे एक डिसेंट क्वांटिटी में, बट ये ट्रेड आपका करीबन करीबन 11:30-12 बजे के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे अगर मिलता है आपको तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगेन फोकस हमारा बुलिश ट्रेड पे होगा, बट अगर बड़ा गैप अप होता है या गैप अप हो गया 24,850 को विद इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स छूता है, तो ही हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इस मार्केट में। अब हमने प्रीमियम्स कौन से चुने हैं? दोस्तों, हमने प्रीमियम्स दो चुने हैं, राइट। अगर पुट का प्रीमियम अगर आप देखेंगे, मेरा फोकस ज्यादा पुट के प्रीमियम पे नहीं होगा, बट आइडियली मैं वेट करूंगा एक सॉलिड बॉडी क्लोजिंग का पुट के लिए। अगर पुट लेना है तो मुझे एक सॉलिड बॉडी क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे, समवेयर बिटवीन 210 टू 212। उसके ऊपर एक विक बनाने दीजिए, जाने दीजिए मार्केट को आगे। मतलब पुट का 24,800 प्रीमियम जाता है, फिर रीटेस्ट करने आता है बिटवीन 195 टू 207। इस जोन में आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इस जोन में 195 से 207 के बीच में कहीं पे आता है तो आप बाइंग इनिशिएट करिए। ये एक डिसेंट डिमांड जोन होगा 24,800 पुट का, ठीक है। यहाँ से अगेन टारगेट्स बहुत बड़े नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 174 के आसपास ही होगा। तो आपका टारगेट 260 टू 270 है। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट लेता है तो आप अल्टीमेटली इसको 310 के लिए खेल सकते हैं। अगेन पुट साइड पे मुझे पर्सनली इतना भरोसा नहीं है, पर अगर बड़ा गैप अप होता है तो हम देखेंगे। बड़े गैप अप के बाद तो फिर ये प्रीमियम भी हमें चेंज करना पड़ेगा, लेवल्स भी चेंज हो जाएंगे। हो सकता है ये अगर गैप अप होता है मार्केट तो ये प्रीमियम खुलेगा 80-100 रुपीज के आसपास। हम ग्रुप्स में अपडेट डालते रहेंगे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, अगर कोई सेटअप बनता है तो हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे। अब आते हैं कॉल के प्रीमियम पे, जिस पे मेरी सारी नजर है। अगर आप देखेंगे कॉल एकदम अपने डे हाई पे बंद हुआ है, ऑब्वियसली सेटलमेंट के हिसाब से 181 के आसपास सेटल करेगा ये प्रीमियम। अब हमें क्या लग रहा है? मुझे पर्सनली लग रहा है मार्केट 24,580 से 650 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है? ये प्रीमियम आपको 140 से 126 के बीच में मिलता है, या तो ये प्रीमियम आपको राइट 79 से 84 के बीच में मिलता है। और वहां पे चार्ट पर, ऑप्शन पे मत देखिए, चार्ट पर अगर एक अच्छा हैमर या बुलिश एंगल्फिंग बने, आप यहाँ पे एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। पर्सनली मुझे लग रहा है पहले हाफ में मार्केट को डिप करना चाहिए, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। इस जोन पे अगर आता है मार्केट में, तो मैं फुल क्वांटिटी लेना पसंद करूंगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी अगर समझ में आ गई है, तो हम चलते हैं तीन स्टॉक्स पर। पहला मेरा स्टॉक है भारती एयरटेल। फैंटास्टिक रिपोर्ट, जेफरीज ने भी इसे कवरेज दिया हुआ है। अम, इसमें न्यूज़ है, राइट। ये स्टॉक राइट अपने डे हाई पे क्लोज किया है। अब क्या हम इसे डे हाई पे लेंगे? नहीं, मुझे फिर से लग रहा है अगर ये स्टॉक मुझे 1660 पे मिलता है,
या राइट अप टू 1644 मिलता है, मैं लेना पसंद करूंगा। मेरा टारगेट ऊपर होगा 1720 का। टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है, ज्यादा मूवमेंट इसमें वोलेटाइल होती नहीं है अनटिल अनलेस न्यूज है। तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, आप ये लेवल को फ्यूचर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बट ये स्टॉक अब ब्रेकआउट पे है, ये अटेम्प्ट करेगा 1780 1814 कमिंग डेज, ऐसा हमें लगता है। नेक्स्ट स्टॉक है बीएल। बीएल सारे डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे बीजेपी के विक्ट्री के बाद, स्पेशली इन महाराष्ट्र, इनमें एक अच्छी मूवमेंट आई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई जरूर थी, एंड इस प्रॉफिट बुकिंग ने, अगर आप ये पूरा स्विंग देखें तो इसने ज्यादा करेक्शन नहीं दिया है, इसने महज 3% का करेक्शन दिया है। अब यहाँ पे ये ऊपर अपने हाई पे कंसोलिडेट भी अच्छा किया है। अब पर्सनली मैं इसे बाइंग करने देख रहा हूँ, बट मेरा बाइंग एरिया होगा अराउंड 310 to 309, टारगेट होगा 318, एंड इवेंचुअली हमारा टारगेट 334 पे है। बीएल एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके स्विंग के पर्सपेक्टिव से, बट अगर आप सपोर्ट पे बाय करेंगे तो ज़्यादा एडवाइजेबल होगा, आप इसे रेजिस्टेंस पे के ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश ना करें। तीसरा है मनप्पुरम, अगेन एन इंटरेस्टिंग सेटअप ईयर। मनप्पुरम का अगर आप देखेंगे, मैं फिर से काफी स्मार्ट रिकवरी थी इसमें। अगर आप देखेंगे 172 से 184, तो करीबन करीबन 8 to 9% डे लो से रिकवर किया है, राइट। अगेन गोल्ड फाइनेंसिंग साइड में काफी एक्टिव है ये कंपनी, साउथ में इसका काफी अच्छा बिजनेस भी है। अम, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ये लोज ब्रेक करता है 181 के, आ जाता है बिटवीन 177 एंड 179, पर्सनली मैं अपनी एक पोजीशन बनाना चाहूंगा यहाँ पे फॉर द टारगेट्स ऑफ 184 190। स्टॉक अच्छा लग रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के अबव है, वॉल्यूम भी अब आ रहे हैं कंसिडरिंग। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स कम थे, ये कैंडल में वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे, और अगर आप देखेंगे 13th को डिसेंट कैंडल्स थे इसमें। तो ये हमारे तीन स्टॉक्स थे, बीएल, मनप्पुरम, ये लॉन्ग के, बीएल, मनप्पुरम एंड भारतीय एयरटेल, ये तीनों लॉन्ग के लिए थे। तीनों में अगर मेरा प्रेफरेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ट्रैप होते हैं। अगर ब्रेकआउट सॉलिड बॉडी से करता है, एक सपोर्ट पे है, और अगर आपको फिर से एक एंट्री मिले, वहाँ पे कैंडल स्टिक देख के एंट्री करिए। निफ्टी का एनालिसिस हमने क्लियरली दिया हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी का ट्रेडिंग डे कल अच्छा होगा। हम आपसे कंटिन्यूसली रेगुलरली वीडियोस अपनी डालते रहेंगे, प्लीज़ देखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम रेगुलरली वीडियोस डालते रहेंगे, कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।